ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं परम पिता परमात्मा हमेशा आप पे अपनी खुशियां बरसाए रखें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ध्यान में विपश्यना विधि को लेके। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने आनापान को लेके बनाया था कि आनापान विधि से कैसे आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। उसी का ही स्वरूप है विपश्यना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग मार्ग हमें दिया और 8 तरह से उस परम पिता परमात्मा को पाने में, उसमें विलीन होने में ये अष्टांग योग मार्ग आपकी सहायता करता है, जिसकी एक विधि है विपश्यना। महात्मा बुद्ध ने बताया कि विपश्यना विधि एक बहुत ही कारगर और सार्थक विधि है। अगर आप विपश्यना में जाके ध्यान करते हैं तो परम पिता परमात्मा से आपका मिलन बहुत जल्द होता है और वह गहरे ध्यान में, समाधि की अवस्था में जाने में आप सक्षम हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, विपश्यना क्या चीज है। विपश्यना का सही अर्थ है कि वापस जाना, यानी बैक जाना, पीछे जाना। और कहाँ जाना है पीछे? दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको अपने भीतर के अंदर जाना है, अंतर आत्मा में जाना है, अंदर आपने अपने डुबकी लगानी है। ये कैसे होगा? देखिए दोस्तों, विधि वही है ध्यान। ध्यान में आप जैसे ही बैठते हैं, आपने अपने तरह का आसन लगाया, चाहे सुखासन है, चाहे पद्मासन है, जैसे भी आप बैठे, जिसमें आपका शरीर कंफर्टेबल महसूस करता है, आरामदायक महसूस करता है, उस अवस्था में आपने बैठना है। और बैठ के आनापान विधि का उपयोग करते हुए, आनापान विधि मैंने पहले बताया आपको कि आती जाती सांस के पर अपने मन को टिकाए रखना। मन को इधर उधर आपने बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है, केवल आती जाती सांस के ऊपर ही इसको लगाना है। देखिए दोस्तों, सांस भी आपने बदलाव नहीं करना कि आपने तेज लेनी है या छोटी सांस लेनी है, नहीं। जो आपका नॉर्मल सांस है, जो आपकी पूरा दिन सांस चलती है, उसी विधि में चलने देना है। आपने केवल सांस के प्रति सतर्क रहना है कि सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, अंदर आती हुई सांस से मेरे सुखों में वृद्धि हो रही है और जो बाहर सांस जा रहे हैं ये मेरे कष्ट और दुख को कम कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बैठना है और अपने ध्यान के प्रति बिल्कुल सतर्क रहना है, अपनी सांसों के प्रति सतर्क रहना है। और धीरे धीरे जैसे ही अभ्यास आपका बढ़ेगा तो आप अपने बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, विपश्यना में चले जाएंगे, पीछे मुड़ के आप चले जाएंगे, क्योंकि वही आपके ध्यान का, वही आपकी समाधि का मार्ग है। देखिए दोस्तों, विपश्यना एक वो विधि है, जैसे आप ध्यान में बैठे तो इसको आपको थोड़ा सतर्कता से करना है। गर्दन का इसमें बड़ा विशेष एक महत्व रहता है कि अगर आप थोड़ा गर्दन नीचे झुका लेंगे, थोड़ा नीचे, ज़्यादा नहीं झुकाना, आपको नींद ऐसे करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। थोड़ा ही आपने नीचे झुकाना है तो आप अपनी सबकॉन्शियस यानी अर्ध चेतन मन के अंदर चले जाते हो। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्टोरेज, ऐसी मेमोरी पड़ी हुई है, ऐसी यादें पड़ी हुई हैं जो आपके पिछले जन्म से भी संबंधित हो सकती है,
या ऐसे जन्म की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भूल चुके हैं, वो आपको सब स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी और मन आपका शांत हो जाएगा। और अगर यही गर्दन आप थोड़ी ऊपर करते हैं ऐसे, तो आपका ध्यान सीधा उस परम पिता परमात्मा, उस पार ब्रह्म में, उस शून्य में, यानी उस आकाश में चला जाता है जिसकी आपको तलाश है। यानी आपको गर्दन जो है आपको थोड़ी ऐसे ऊपर रखनी है, ज्यादा ऊपर नहीं, बस ऐसा ध्यान। तो आपके अज्ञे चक्कर का सीधा कनेक्शन जो है, क्योंकि त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, वो सीधा आपका पार ब्रह्म से हो जाता है। और उस पार ब्रह्म को फिर पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। तो विपश्यना विधि में आपने अपने पीछे के जन्म भी आप इसमें देख सकते हैं, और आगे जो आपका ध्यान का मकसद है वो भी आप इसमें अंदर देख सकते हैं। तो विपश्यना विधि बहुत कारगर विधि है। तो आप बड़ी सतर्कता से अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए इस विधि को करें। विपश्यना विधि आनापान विधि की तरह आपके ध्यान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता आपके लिए लेके आएगी, आपको उस मकाम पर पहुंचाएगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको विपश्यना विधि में मिलेंगी। तो विपश्यना विधि में बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो आपको अपने इस शरीर में, इस भौतिक शरीर के अंदर, क्योंकि आपका कनेक्शन बाहरी जगत से कट जाता है जब ध्यान में, कई वीडियो में बता चुका हूँ, जब आप ध्यान में बैठते हैं और गहरे ध्यान में जाते हैं तो इस संसार से आपका कोई संबंध नहीं रहता, आपका संबंध आपकी अंतरात्मा से जुड़ जाता है। तो वहाँ ऐसे बहुत सारे खजाने हैं जो इस भौतिक जगत में नहीं है, जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। मैं इसका व्याख्यान नहीं कर सकता जब आप करेंगे, क्योंकि ये तो वो नज़ारा है जो अपनी ही आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऊपर ध्यान करेंगे तो आपको पार ब्रह्म के बहुत स्वरूप दिखेंगे, बहुत सारे कलर, बहुत सारे, एक मणि की तरह का चमकता हुआ सितारा आपको दिखेगा, जो आपका आज्ञा चक्कर खुलने का एक अंदेशा होता है, एक संदेश होता है। तो दोस्तों, विपश्यना विधि में आप अपने सांसों पे ध्यान रख के उस परम ब्रह्म में डूब जाइए, एकदम अतीत में चले जाइए। तो दोस्तों, यही आपका अध्यात्म का मार्ग है, यही आपकी समाधि का मार्ग है, यही आपके ध्यान का मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, ओम ध्यानम नमः। बहुत सारे वीडियो हम लोग ध्यान पे बनाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को रिकमेंड करें कि वो भी ये वीडियो देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।